पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की हर जगह तारीफ हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में हैं और उन्होंने वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ बड़ा रुख अपनाया और एक बार फिर जोरदार तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इसी मांग को लेकर आचार्य शास्त्री नई दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत शौर्य और पराक्रम वाला देश है और यह देश सशस्त्र और शस्त्र से संपन्न देश है। 2025 का भारत घर में घुसकर मारता है और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है। कायरो ने भारत के अंदर आकर पहलगाम की जो घटना की है वह निश्चित रूप से निंदनीय है। आतंकियों ने जिनके सिंदूर को उजाड़ा है उसका भारत और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बिगड़ी औलाद बताते हुए उन्होंने कहा, भारत की बेटियों ने ही उसे सीधा कर दिया। अगर बेटों के हाथ कमान दे दी तो ना जाने क्या होगा। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो हम आगे भी सबक सिखाएंगे। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक झांकी थी, अभी तो हल्दी मेहंदी बाकी है। भारतीय लोग चाइनीज चार्जर यूज नहीं करते, वो मिसाइल यूज कर रहे हैं और उसमें भी पूरी तरह से फल फूल रहे हैं। बाबा ने सेकुलर वादियों को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि अब समय आ गया है कि पूरा देश एकजुट हो जाए और इस खतरे का सामना करे। बाबा ने जातिवाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जातिवाद देश की राजनीति के लिए खतरा है और जातिवाद के नाम पर वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने नेताओं से जातिवाद की जगह राष्ट्रवाद की राजनीति करने को कहा है। बाबा ने कहा कि जाति की राजनीति करने से देश का विकास नहीं होता है। अगर ये देश राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलेगा तभी मजबूत और विकसित होगा। देश की सीमा वाले राज्यों की सरकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को प्रवेश नहीं दें। देश के गरीबों को पहले ऊपर उठाना है। उन्होंने कहा कि देश में ही काफी गरीब है। रोहिंग्या को देश में लाने का मतलब होगा कि देश को मिटाना। देर रात आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मिठनापुरा के इंद्रपुरी कॉलोनी में दीनानाथ दास के यहाँ पहुंचे। यहाँ भी देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। उनसे आशीर्वाद लेने वालों ने जदयू महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार और भाजपा नेता आलोक राजा भी इसमें शामिल रहे। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है, अपने देश के युवाओं को एक संदेश भी दिया है और ये भी बताने की कोशिश की है कि जो सेकुलरवादी हैं उनको किस तरीके से भारत में अब काम करने की, रहने की और सोचने समझने की जरूरत है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।